मेष राशि वालों, मित्रों, ये 3 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। केंद्र मजबूत है और केंद्र मजबूत होने का मतलब है कि आपका 10th हाउस भी मजबूत है। 10th हाउस और अष्टम भाव ये भी मजबूत है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पड़ रही है देव गुरु बृहस्पति की, और गुरु इस समय चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के बाद गुरु, चंद्रमा पंचम भाव में चले जाएंगे और ये भी अच्छा प्रभाव आपको देगा। तो ये कम से कम ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये 3 दिन का समय ऐसा है कि कुछ बड़ा तो देगा ही, कुछ बड़ा फायदा देगा ही। और यहाँ आपको बता दें कि आपके ही राशि में मंगल है, और मंगल आपके जब राशि में रहेंगे तो बहुत प्रचंड प्रभाव देते हैं, क्योंकि सेनापति हैं। राजा का सेनापति यदि कमज़ोर हो जाए तो इंसान यानी राजा अपने आप में बहुत कमज़ोर हो जाता है और राज्य पर किसी और का अधिकार हो जाता है। तो आप समझिए कि यहाँ सेनापति बहुत मजबूत स्थिति में है। और तृतीय भाव में शुक्र, बुध और साथ साथ सूर्य बैठे हैं, जो बुधादित्य योग बना रहे हैं। शनि आपके द्वादश भाव में है, राहु लाभ के घर में रहें, और राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव का पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नुकसान भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नुकसान भी करते हैं, लेकिन ऐसा भी नुकसान नहीं करते हैं कि एकदम से ज़मीन पर ला देते हैं। ऐसा भी नुकसान नहीं करेंगे, आपको अच्छे फल ही देंगे। पंचम भाव में केतु है, और केतु का सर है नहीं। जी हाँ मित्रों, केतु का सर तो है नहीं, तो ऐसे में केतु का जो प्रभाव है वो कुछ चीज़ों को न्यूट्रल कर देगा। तो आपको बता रहे हैं ये 3 दिन का समय कैसा रहेगा। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपके राशि के बारे में नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको हमेशा ही मिलता रहेगा, नई जानकारी आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो तो समझ चुके होंगे। अब इससे आपकी राशि पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो क्या असर पड़ेगा? तो मित्रों सबसे अच्छी और बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि इस समय आपके लिए बड़े चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त फोकस इस समय आप करेंगे। आपको बता दें कि इस समय आप यदि कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, जी हाँ मित्रों, मेष राशि वालों, ये आपका अच्छा समय है। यहाँ ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर का निर्माण करना, इन सब चीज़ों के प्रति आपका जो नज़रिया होगा, जो आपका सोच होगा, जो आपका कार्य होगा, कर्तव्य होगा, वो इस समय आपको एक्टिव कर देगा, क्योंकि आप बड़े चीज़ों पर फोकस अब इस समय करने वाले हैं, या फिर कर रहे होंगे पहले से भी। इसलिए अभी जो आपका समय चल रहा है अब आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। आपके तरक्की, उन्नति, सफलता का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। तो मित्रों यहाँ एक बात और आपको समझ लेना है कि आप यदि ज़मीन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ों को आप बेचना चाहते हैं, तो आपका काम बनने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। अब इस समय आपके प्रयास पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस समय उन चीज़ों में लाभ भी आपको मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए परेशान चल रहे हैं, चिंतित चल रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपको समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ने के लिए नए तरकीब अपनाना चाहिए। ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आप वाहन खरीद सकते हैं, यहाँ आप ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं। कुछ नए चीज़ों पर इस समय आपका फोकस होगा और आपका वो काम भी बनेगा। यहाँ तक कि नौकरी भी आपको लग सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपके 10th हाउस पर देव गुरु बृहस्पति यानी भाग्य के स्वामी का दृष्टि पड़ रहा है, तो नौकरी का चांस भी इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी आपको लग सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए समय को गंवाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा आपको साथ देने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों ये समय इस मामले में भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देने जा रहा है कि इस समय आपके जॉब में प्रमोशन, जॉब में कोई बहुत बड़े कार्य बनने की भी संभावना है। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए एक बात और बता दें, बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जो हैं बुधादित्य योग बना रहे हैं। अब बुधादित्य योग का प्रभाव आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा तरक्की देता है और ख़ास करके फाइनेंशियल स्थिति को बहुत मजबूत करता है। और फाइनेंशियल
क्षेत्रों में भी बहुत लाभ देता है। कोई कारोबार आपका चल रहा है, इस समय बिजनेस कर रहे हैं तो किस्मत का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। किस्मत का कनेक्शन बुध और आपके किस्मत के भाव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति या कोई भी शुभ ग्रह बैठते हैं, जैसे बुध भी अच्छे ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं और सूर्य भी इस समय या इस जगह पे बैठकर आपके सीधे सप्तम दृष्टि से सीधे भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब बिजनेस में उतार चढ़ाव कम हो जाएगा और लाभ की स्थिति ज़्यादा रहेगी। बड़ा लाभ आपको मिलेगा, आकस्मिक लाभ मिल सकता है और इसलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका समय बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कामयाबी आपको बिजनेस में खूब मिलेगी, मनचाहा सफलता भी आपको बहुत मिलेगा। कार्य में आप इस समय बेहतर बदलाव भी देख पाएंगे और इसीलिए कह सकते हैं कि यह समय आपका बहुत ही ज़्यादा पहले से बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। काम आपका बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी भी बनेगा, लेकिन आलस आप करेंगे। साथ साथ यहाँ थोड़े से परेशानी, चंद्रमा जो पंचम भाव में केतु के साथ रहेंगे वो थोड़े से परेशान आपको कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। आपका कार्य जब भी होगा कहीं ना कहीं दिमाग ऐसा आपका चलेगा कि आपको असंतुष्टि देगा कि ये कार्य शायद ऐसे होना चाहिए, फिर उस कार्य को आप गलत तरीके से कर देंगे। तो यही चीज़ है कि आपको फिर बार बार मन बदलेगा, बार बार सोच बदलेगा। इस कारण से बाधा आपके कार्य में उत्पन्न होगा। ये बाधा उत्पन्न ना हो, इससे आपको बचने की उपाय कोशिश करना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ एक बात और है कि इस समय आपको फ़ायदा भी, बहुत बड़ा फ़ायदा, अचानक से फ़ायदा, जल्दी से कामयाबी मिलने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ आप बहुत जल्दी किसी चीज़ में सफल हो सकते हैं। किसी बड़े क्षेत्र में बड़े और बेहतर कामयाबी भी आपको हासिल हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, जहां बड़े और ज़बरदस्त कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्वादश भाव में शनि बैठे हैं तो खर्च भी कुछ विशेष होगा। किसी भी चीज़ को लेकर खर्च में आप कटौती करने की कोशिश करें, वरना आपके खर्च आपके लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द बन सकता है। याद रखिएगा, चाहे किसी भी तरह का खर्च हो, खर्च तो बहुत तरह के होते हैं। घर में ही किसी तरह का खर्च हो, किसी के स्वास्थ्य खराब हो उसमें खर्च हो, कभी किसी शादी फंक्शन पार्टी और में ऐसी चीज़ों में खर्च हो, और कभी कभी आप ऐसी चीज़ों में भी खर्च करते हैं जैसे किसी को खुश करने के लिए पार्टी देते हैं या ऐसी चीज़ों में खर्च होंगे, तो वहाँ तो आप कम से कम कटौती कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप कटौती कर सकते हैं वहाँ कटौती करने की कोशिश करें, वरना ये खर्च आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा, क्योंकि खर्च बेहिसाब होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। वैसे तो अच्छी बात यहाँ यह है कि द्वादश भाव पर नवम दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ राहत भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, राहत क्या मिलेगा कि आप जो खर्च करेंगे वो बहुत अच्छी चीज़ों पर खर्च करेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, कुछ चीज़ों को खरीदेंगे और अच्छा होगा। जैसे कि आप घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ों को खरीद सकते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए होगा कि आप अच्छी चीज़ों पर खर्च भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझदारी बरतना चाहिए कि जो ज़रूरत है, बहुत आवश्यक है, वहीं खर्च करें और अपने नाम में पैसे ना रखें, क्योंकि अपने नाम में पैसे रखेंगे तो खर्च आपका आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध में थोड़ी सी समझदारी बरतें, किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने से बचें, क्योंकि किसी से उम्मीद रखेंगे तो आपके इस समय मन थोड़ा सा दुखी हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें, किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। ये चीज़ ध्यान रखें कि आप किसी को प्रपोजल भी इस समय देने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि प्रपोजल आप देंगे और कहीं ना कहीं प्रपोजल के माध्यम से ही सही, लेकिन आपको बदनाम भी किया जा सकता है। कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे आपको बदनामी या फिर कुछ ऐसे टेंशन आपके साथ हो जाएंगे जिससे आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको एकदम से सतर्क रहना है। कोई आपको प्रपोजल दे, वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि ये हमें प्रपोजल क्यों दे रहा है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में आप फंसते चले जाते हैं, फिर आप इसके बाद बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन रही है। हम बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से बचे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे हमारी बात, हम आपके भलाई के लिए ही बात कहते हैं। और आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।